हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। बाद में हम ये देखेंगे कि अगर वाटर पॉल्यूटेड है यानी पानी प्रदूषित है तो उसके कौन से साइंस होते हैं। अगर वाटर प्योर है तो उसके कौन से साइंस होते हैं। बाद में हम ये देखेंगे कि वाटर का पॉल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में हम ये देखने वाले हैं कि जो वाटर के क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स है वो कौन सी एजेंसीज ने दिए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने वाले पैरामीटर्स कौन से हैं, जैसे कि हो गया पीएच वैल्यू, एसिडिटी, अल्कलिटी, टीडीएस वगैरह वगैरह। और ये सारी बातें एग्जाम में कैसे लिख के आनी है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो वाटर पॉल्यूशन यानी क्या वो समझ लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन यानी कि अगर जो पानी है वो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आते हैं, या फिर बोल लो कि ऐसा पानी जो है वो अनस्यूटेबल है यानी पीने लायक नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये वाटर क्या हो गया, वाटर पॉल्यूटेड हो गया यानी वाटर का पॉल्यूशन हो चुका है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पानी के अंदर अगर हमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स दिखे, फॉरेन पार्टिकल्स यानी क्या, बाहर के पार्टिकल यानी हो गए पत्थर, धूल, मिट्टी। अगर हमें पानी के अंदर ऐसे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स दिख जाते हैं जो कि ह्यूमन की हेल्थ पे असर करते हैं, यानी कि पानी कैसा हो गया है हमारा, पानी हो गया है प्रदूषित, तो हम उसे बोल देंगे कि वाटर का पॉल्यूशन हो गया है। तो हम लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज present in water that affects on the human health is called as water pollution। तो वाटर पॉल्यूशन हमें समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर पानी प्रदूषित है, वाटर पॉल्यूटेड है, उसके साइन कौन से, उसके लक्षण कौन से, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पानी प्रदूषित है। तो पहला साइन ये है कि जो पानी का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, पानी में से कुछ दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, ओडर यानी स्मेल। ठीक है। नेक्स्ट उसका जो साइन है वो क्या है कि जो हमारी नदियां हैं, लेक्स है, समंदर है, उसमें से हमें तीव्र दुर्गंध आने लग जाएगी। ऑफेंसिव यानी एकदम खतरनाक, ओडर यानी स्मेल या दुर्गंध आप बोल सकते हो, तब हम बोल देंगे पानी का प्रदूषण हो चुका है। नेक्स्ट क्या है कि जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ यानी मछलियां जो अंदर पानी के अंदर रहती है, उनका एक जीवन होता है जिसे हम एक्वाटिक लाइफ बोलते हैं। अगर मछलियों की मात्रा में कटौती आती है यानी मछलियां कम होनी शुरू हो जाती है, तो हम बोल देंगे कि जो हमारी नदी है, जो हमारे ओशंस है, समंदर है, वो प्रदूषित है, पानी का प्रदूषण हो चुका है। या फिर अगर हमें पानी की सरफेस पे अगर ऑयल या ग्रीस जैसे पदार्थ तैरते हुए नजर आएंगे तो हम बोल देंगे पानी प्रदूषित हो चुका है। या फिर हम ऐसा बोल देंगे कि पानी के अंदर अगर कुछ कलर आ गया है, यानी कि पानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लेकिन पानी हरे रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया है या काले रंग का हो गया, तो हम बोल देंगे क्या हो गया है, पानी का प्रदूषण हो गया है। तो ये सारी साइन हो गई पॉल्यूटेड वाटर की। अब जो पीने लायक पानी होता है जिसे हम पी सकते हैं उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर यानी कि ऐसा पानी जो पीने लायक हो, जो एकदम प्योर होता है। अब पोर्टेबल वाटर की कौन सी साइन है, पोर्टेबल वाटर यानी प्योर वाटर पीने लायक है, उसकी कौन से लक्षण है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला साइन तो ये है कि वो ओडरलेस होगा, ओडरलेस यानी उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी पानी में से, और वो कलरलेस होगा यानी पानी का कोई कलर होगा नहीं, वो पारदर्शी होगा। नेक्स्ट साइन कौन सी है पीने लायक पानी की, तो वो होगा फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स। फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी क्या कि पानी के अंदर कोई भी तरीके के सॉलिड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट उसकी साइन क्या है कि वो जो पानी है उसके अंदर जहरीले पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो पीने लायक पानी है वो एस्थेटिकली प्लेजेंट होना चाहिए। एस्थेटिकली यानी क्या, दिखने में, प्लेजेंट यानी क्या, अच्छा। अब दिखने में अच्छा पानी कैसे हम जज कर सकते हैं कि अगर पानी ठंडा है और फ्रेश है तो हम बोल देंगे कि पानी पीने लायक है, पानी कैसा है, पोर्टेबल पानी है, पीने लायक, प्योर है। और लास्ट में हम देख लेंगे कि अगर पानी जो है उसकी पीएच वैल्यू, बाद में हम समझेंगे क्या है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू अगर 6.5 से लेके 8.5 के बीच में है तो हम बोल देंगे पानी कैसा है, पोर्टेबल है, पीने लायक है। तो ये हो गई पोर्टेबल वाटर की साइंस। ठीक है, अब
क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये जो पानी है उसका प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आती है। तो 4 ट्रीटमेंट हम समझ लेंगे यहाँ पे, यही हमें एग्जाम में लिख के आनी है। तो पहली वो कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पहली ट्रीटमेंट है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज यानी क्या, जो गटर का पानी घर से जो निकलता है उसे बोलते हैं सीवेज। ठीक है, वो गटर का पानी हमें ऐसे ही, जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज यानी क्या, वाटर बॉडीज यानी हमारे हो गए समंदर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, जो गटर का पानी है उसे सीधे हमें ये वाटर बॉडीज में डाल नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारी वाटर बॉडीज का क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, वो प्रदूषित हो जाएंगे। तो जो गटर में से जो पानी निकलता है उसे पहले तो प्रॉपरली हमें ट्रीट करना होगा, सारी अशुद्धियां निकालनी पड़ेगी, और बाद में ऐसा जो पानी है ट्रीट हुआ पानी उसे हम डाल देंगे वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि हो गया स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो पानी के ऊपर जो कचरा तैर रहा है उसे हमें निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पानी के नीचे जो सॉलिड सेटल हो गए हैं, जो जम चुके हैं, उसे निकालना चाहिए, बाद में उसे वाटर बॉडीज में भेजना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्रीट चैम्बर। ग्रीट चैम्बर में हम क्या करेंगे, जो धूल मिट्टी है उसे हम निकाल देंगे, बाद में वाटर बॉडीज को दे देंगे। नेक्स्ट है स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक यानी क्या, जो ऑयल और जो ग्रीस है पानी के अंदर उसे हम निकाल देंगे और बाद में उसे वाटर बॉडीज में दे देंगे, जिसके कारण वाटर बॉडी का पॉल्यूशन ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें 2 चीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला तो हम कर देंगे ट्रीटमेंट किसका, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक यानी क्या, ऐसा मैटर जिसके अंदर कार्बन हो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, कि ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ जो कुदरती तरीके से अपने आप से ही जमीन के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प से सड़ जाए, उसे बोल देंगे बायोडिग्रेडेबल। और ऑर्गेनिक यानी कार्बन है उसमें, मैटर यानी पदार्थ। तो ये चीज का ट्रीटमेंट होगा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का। और दूसरा किसका ट्रीटमेंट होगा, दूसरा होगा सस्पेंडेड सॉलिड का, यानी पानी के अंदर अगर कोई सॉलिड है तो उसका ट्रीटमेंट, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का ट्रीटमेंट हमें करना है। कैसे करना है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक एक्शन का। एरोबिक एंड एनारोबिक एक्शन यानी क्या, एरोबिक यानी क्या, कि जो वायु है हमारा, हवा है, उसके अंदर जो जीवाणु है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उसकी हेल्प लेंगे हम। और एरोबिक यानी क्या, एनारोबिक यानी क्या, जो जमीन के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी हम हेल्प लेंगे। किसकी, किसके लिए, ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने के लिए। तभी जाके हम बोल देंगे कि पानी का प्रदूषण अटक चुका है या फिर रुक चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब वाटर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कुछ एजेंसीज ने दिए गए हैं। ठीक है, अब क्यों स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, तो स्टैंडर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पे लिखा है वाटर क्वालिटी डिटरमाइंस, जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या बताती है कि जो पानी है वो पीने लायक है या नहीं, उसका यूज हम पीने के लिए कर सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसा पानी पीने लायक यानी घर में उसका यूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर जो पानी है वो अगर इम्प्योर है तो उसका यूज हम इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या फिर खेतों में हम इरिगेशन के तौर पे उसका यूज कर सकते हैं, या पावर प्लांट्स में जो पानी का यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, पानी के यूज से इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, जिसमें पानी को गर्म करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो पानी का यूज घर पे कर सकते हैं या फिर इन सारी चीजों में हम कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड बताता है। ठीक है, वो कैसे बताता है वो आगे देख लेंगे। और पानी के जो क्वालिटी है वो क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स कुछ एजेंसीज ने डिसाइड करी हुई है, जैसे कि हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने डिसाइड करी हुई है। वो स्टैंडर्ड क्या बताता है हमें कि अगर पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग अगर होगा तो पानी का जो प्योरिटी लेवल होगा वो भी अलग अलग होगा। कैसे, जैसे कि अगर पानी का जो लेवल है प्योरिटी का, उसका अगर हाई स्टैंडर्ड है तो ऐसा पानी क्या हो गया, पीने लायक हो गया। ठीक है, और अगर पानी का स्टैंडर्ड लो क्वालिटी का है तो ऐसा पानी हम पीने में तो यूज कर सकते नहीं, तो किसमें हम यूज करेंगे, इंडस्ट्री में यूज करेंगे, खेतों में यूज करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सारी चीजें हमें बताता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर पानी का जो स्टैंडर्ड है वो हम कैसे डिसाइड करें, पानी को देख के हम कैसे बताएं कि ये पीने लायक है या नहीं। तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में लोग जो है
वो फिजिकल सेंस से डिसाइड करते थे कि पानी पीने लायक है या नहीं। फिजिकल सेंस यानी क्या कि वो देख के बता देते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं, वो पानी को टेस्ट करके बता देते थे, पी के यानी चख के बता देते थे पीने लायक है या नहीं, या पानी की स्मेल से बता देते थे कि पानी पीने लायक है या नहीं। लेकिन आज के टाइम में तो मेडिकल साइंस का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो मेडिकल साइंस की वजह से आज हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स आ गए हैं कि किस चीज के लिए कि पानी का स्टैंडर्ड क्या है वो हम जान सकते हैं। तो लास्ट में लिखा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी राइट नाउ डेज डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल टू मेजर द स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर। तो पुराने जमाने में तो सिर्फ देख के टेस्ट करके बता देते थे, उसकी स्मेल से बता देते थे, लेकिन आज की तारीख में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे पास बहुत सारी मेथड आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पानी की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये सारे पैरामीटर्स से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? हम डिसाइड कर सकते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है। पहला पैरामीटर आता है फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर में आता है पानी का कलर है, उसकी स्मेल है, टेस्ट है, सस्पेंडेड सॉलिड है, टेम्परेचर से हम डिसाइड कर सकते हैं पानी की स्टैंडर्ड क्या है, पानी का क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट है केमिकल पैरामीटर्स, जैसे कि पानी का टीडीएस क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, एसिडिटी अल्कलिटी क्या है, हार्डनेस, फ्लोराइड और क्लोराइड कितना है, उससे हम पता लगा सकते हैं पानी का स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब ये बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो चार है हमें याद रखने हैं, हमारे सिलेबस में ये है नहीं, तो इसके बारे में हम देखेंगे नहीं और इतना मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं, तो सिर्फ ये लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि हो गया इकोइल टेस्ट, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हमने देखे वो एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कलर पे से कैसे डिसाइड होगा, ओडर पे से कैसे डिसाइड होगा, टीडीएस यानी क्या, पीएच वैल्यू यानी क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं पानी के क्वालिटी के, वो कौन सी एजेंसीज ने दिए हैं। तो पहली हो गई हमारी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दिया है, नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, और नेक्स्ट दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, आईसीएमआर जिसे बोलते हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट जो हमने देखा था फिजिकल पैरामीटर, कौन सा था? कलर था। तो पानी का अगर कलर हमें पता लगाना है, नापना है पानी का कलर, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे हम बोलते हैं टिंटोमीटर, ठीक है। अब टिंटोमीटर का कुछ यूनिट होगा, कुछ इकाई होगी, वो टिंटोमीटर की इकाई होती है हेजन यूनिट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? हेजन यूनिट। जैसे कि अगर स्केल है तो स्केल की इकाई, स्केल का यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया, एमएम हो गया। तो ऐसे ही ये जो टिंटोमीटर है जो पानी का कलर हमें बताता है नाप के, उसकी इकाई क्या हो गई? हेजन यूनिट हो गया, हेजन यूनिट। अगर पानी का जो कलर है उसका अगर रीडिंग अगर 15 हेजन यूनिट तक आता है तो हम बोल देंगे पानी प्रदूषित नहीं है। 15 हेजन यूनिट से ज्यादा अगर आता है तो हम बोल देंगे पानी प्रदूषित है, ठीक है। अब ये जो पानी का कलर बदल चुका है, लेकिन हमें तो ओरिजिनल कलर चाहिए, ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, पारदर्शी कलर चाहिए। तो जो भी पानी के अंदर कलर है, जैसे कि हो गया हरा कलर या काला कलर, तो वो पानी के कलर को हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसे वापस से खींच सकते हैं। किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की हेल्प से हम पानी का कलर वापस से खींच सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है ओडर। अब पानी की जो स्मेल है उसे अगर हमें नापना है, उसे अगर मेजर करना है, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोस्कोप। अब ऑस्मोस्कोप का भी एक यूनिट होता है, एक इकाई होती है, तो ऑस्मोस्कोप की यूनिट है थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स यदि पानी के अंदर जो सॉलिड है उसकी बात कर रहे हैं। अगर पानी के अंदर जो सॉलिड है उसका साइज या फिर उसका डायामीटर 100 माइक्रोमीटर से लेके अगर 1 माइक्रोमीटर तक है तो हम बोल देंगे पानी प्रदूषित हुआ नहीं है। इससे ज्यादा अगर होगा तो हम बोल देंगे पानी प्रदूषित हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अलाउेबल साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻³ नेक्स्ट है पीएच। अब पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये पीएच जो है वो क्या बताता है कि पानी एसिडिक है या बेसिक है, यानी उसमें एसिडिटी है या अल्कलिनिटी है पानी के अंदर, ठीक है। और जो पीएच होता है, जो उसका लिटमस पेपर होता है, उसके टोटल 0 से लेके 14 तक ग्रेजुएशंस आते हैं, मार्किंग्स आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें रीडिंग मिलता है पीएच का वैल्यू 7 के बराबर, तो हम बोल देंगे कि ऐसा पानी क्या है? न्यूट्रल है। अगर उसका रीडिंग आता है 0 से लेके 7 के बीच में, तो हम बोल देंगे ऐसा पानी क्या है? एसिडिक है। और अगर रीडिंग आता है 7 से लेके 14 के बीच में, तो हम बोल देंगे ऐसा पानी अल्कलाइन है या फिर बोल देंगे बेसिक है, ठीक। नेक्स्ट पैरामीटर आता है क्लोराइड। क्लोराइड हम कैसे डिसाइड करेंगे पानी की गुणवत्ता? तो हम ऐसा लिख लेंगे कि अगर
250 ml पर लीटर हमने पानी लिया, ठीक है, यानी क्या बोलना चाहते हैं कि 1 लीटर पानी है हमारे पास और उसके अंदर 250 मिलीग्राम से भी ज्यादा अगर क्लोराइड है, 250 मिलीग्राम से भी ज्यादा क्लोराइड है, तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा? नमक जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। फ्लोराइड कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो फ्लोराइड में हम ऐसा लिख लेंगे कि अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी अगर कम पानी के अंदर फ्लोराइड है, यानी क्या कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और वो 1 लीटर पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा कितनी निकली? 1 mg जितनी, 1 मिलीग्राम जितनी ही अगर मात्रा निकली, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि इतनी ही मात्रा अगर होगी या इससे कम होगी तो वो हमारे डेंटल प्रॉब्लम बढ़ाएगा। डेंटल प्रॉब्लम यानी दांत में कुछ हमें प्रॉब्लम वो करेगा, ठीक है। और बच्चों के लिए वो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी पैदा करेगा जो कि दांत के रिलेटेड है। कब वो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी पैदा करेगा? कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर 1.5 mg मिलीग्राम जितना फ्लोराइड से भी ज्यादा फ्लोराइड निकला, तब बच्चों में वो फ्लोरोसिस की बीमारी दे सकता है, ठीक है। तो यहां तक इस वीडियो में हम रखते हैं, यहां तक लिखने पे हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।